दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार वीडियो चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं सुनील भट्ट जी से बात कर रहा हूं। और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि आपने अपने प्राकथन में प्रीफेस में ये उल्लेख किया है कि गांधी जी की पहली यात्रा उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सी थी, उसके बारे में कुछ भ्रम है, कुछ गलतफहमी है। तो वो क्या है, हमारे पाठकों को आप स्पष्ट करते हैं। भ्रम या गलतफहमी तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का अभाव जी है। गांधी जी ने जानकारी का अभाव जी है। जी 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 गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि जो कुंभ में 1915 में आए कि ये मेरी हरिद्वार की दूसरी यात्रा थी जी। पर मुझे काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी इस पहली यात्रा जो उनकी थी कुंभ से पहले का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला, कोई उल्लेख नहीं है, कहीं मुझे नहीं मिला जी। देखो, इतिहास मुझे पर्सनली लगता है कि इतिहास में अंतिम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे हमने मसूरी में पाया था, जब हम 2 साल पहले काम कर रहे थे तो मसूरी के बारे में हमारी जानकारी कुछ थी और बाद में जब 2 साल के बाद मसूरी में जानकारी हमारे इजाफा हो गया। तो लगातार ये साइंस की तरह इवॉल्व होती चलती है, तो अंतिम सत्य जैसा इतिहास में भी कुछ नहीं होता है। परंतु मेरे पास ये जानकारी मिली क्योंकि मुझे जब पढ़ने में आया तो मैंने इसको रिकॉर्ड में अपने शुरू में प्रस्तावना मेंशन कर दिया ताकि बाद में कोई भाई काम करना चाहे या कोई बहन काम करना चाहे तो उस पर काम कर सके। हमें इतनी जानकारी। दूसरी बात, प्यारे लाल जी अपनी रिपोर्ट में जब मसूरी में 46 में आए तो वो मेंशन करते हैं कि ये गांधी जी की मसूरी की तीसरी यात्रा थी। तीसरी यात्रा थी और वो उससे पहले लाहौर कांग्रेस के टाइम पे आए थे। अच्छा, लाहौर कांग्रेस में 1929 में जब तैयारी के सिलसिले में गांधी जी आए थे 29 में, तो 1929 की या 1946 की दोनों यात्राओं का जिक्र हमें मिलते हैं। हमने बुक में इनको विस्तार से लिखा है जी। अब प्यारेलाल की रिपोर्ट से तो हमें समझ आ रहा है कि वो 29 से पहले भी आए थे। कब आए थे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। एक अंदाज़ा जो मैं लगा सकता हूँ, अंदाज़ा है ये कि क्योंकि 1916 में गांधी जी देहरादून आए थे, एक दिन वहाँ रुके थे, हो सकता है उस टाइम पे वो मसूरी भी गए हों, क्योंकि देहरादून में वो ये कहीं नहीं मेंशन आ रहा कि वो 1916 से पहले या 29 से पहले कभी, तो 16 में जो गांधी देहरादून थे शायद उस टाइम में बीच में कुछ समय के लिए वो मसूरी भी गए हों। ये सब बड़ी संभावना है, ठोस हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हमने अपनी बुक में भी क्या किया, सिर्फ इनकी 8 यात्राओं में जिसमें हमें जानकारियाँ मिली उसके बारे में ठोस खूब पूरा बुक पे काम किया और 2 का हमने अपने प्रस्तावना में जिक्र भर कर दिया कि भाई ये भी हमें मिला है जिक्र, पर जानकारियाँ नहीं मिली। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि शुक्रवार 9 अप्रैल के दिन आपने इसमें उल्लेख किया है कि गांधी जी ने 2 व्रत लिए थे। तो ये व्रत क्या थे, इनके बारे में कुछ खुलासा करें। जी। तो ये बेसिकली गांधी जी की जो पहली कुंभ की यात्रा, जो हरिद्वार की पहली यात्रा थी, तब की बात है जी। कुंभ का मेला था, तो कुंभ के मेले के जो कुंभ का दिन थे उस दिन गांधी जी को था कि भाई, अच्छा, गांधी जी के इतने सारे लोग, लाखों लोग यहाँ आ रखे हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी जो श्रद्धा का भावना होगी वो कुछ तो उनको वो अपलिफ्ट करती होगी ना। तो गांधी जी के मन में जो ये लोगों की जो श्रद्धा थी कुंभ को लेकर के, स्नान को लेकर के, उसके प्रति श्रद्धा थी, उसके प्रति सम्मान था। तो गांधी जी ने बोला कि भाई देखो, मेरा जीवन तो वो बड़े व्रतों की जो नींव की रखा गया है, व्रत मैंने कई रखे हैं जीवन में, एक तो यहाँ रखे कि मुझे कुछ ना कुछ व्रत रखना चाहिए। अच्छा, उसका कारण क्या था कि उससे पहले जब वो, ये देखिए गांधी जी को आया 4था महीना है, तो उससे कुछ महीने पहले वो रंगून और कलकत्ता गए थे। तो जब उन दोनों गांधी फलार कर रहे थे, तो जो उनके जो होस्ट थे, अब जब फलार कर रहे थे तो जो कलकत्ता जब गए तो उनके जो होस्ट थे उन्होंने गांधी जी खूब फल और मेवे खूब इकट्ठे किए और तो रात भर पिसते हुए वो घुमा के छिलके निकाल करके बड़े अच्छे से, जितना करीने से जो उनको पेश किया सत्कार के साथ। और गांधी जी को अच्छा तो लगा, भाई आपको अपने इतने अच्छा आतिथ्य मिला तो अच्छा तो लगता है, पर उन्हें ये भी लग रहा था कि भाई मेरे लिए पूरी रात भर औरतें जगी, पूरा परिवार मेरी सेवा पे लग रहा है, क्या सही है। रंगून गए तो वहाँ भी यही हुआ। तो गांधी को समझ आया कि भाई मुझे पूरा भी साल भर हिंदुस्तान घूमना है गोखले की सलाह के अनुसार। तो ऐसे ही अगर सभी जगह में अगर अपने मेज़बानों को अगर ऐसे ही मैं लगा के रखूँगा सेवा में, तो कैसे काम चलेगा। तो गांधी ने बोला कि भाई इससे बचने का तरीका ये किया है, तो उन्होंने 2 व्रत रखे वहाँ पे। एक तो मैं हिंदुस्तान में रहते हुए कोई मुझे खाना जो सूर्यास्त से पहले ही खाऊंगा, मतलब सनसेट के बाद मैंने खाना नहीं खाऊंगा। एक
शाम को सूरज डूबने से पहले ही खाना खाना पहले ही खाना खाना है हिंदुस्तान में रहते हुए। जी। नंबर 2, और 5 किस्म के ही मैं आइटम्स लूंगा। कुल 5 आइटम। कुल 5 आइटम। अब मानो उन्होंने अमरूद खा लिया है तो 1 आइटम हो गया। अच्छा, जो व्रत रखते हैं उन्होंने ये भी सोचा अगर बीमार पड़ गया दवाई खाई तो काफ़ी सोचे हुए नतीजे पहुंचे ना, दवाई को मैं 1 आइटम में गिनूंगा। दवाई भी एक आइटम होगी, फूड आइटम। और उन्होंने इस जिद को लगातार मेंटेन किया, इतने टूर्स किए, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे। और इवन जो उनका अंतिम भोजन था वो भी सिर्फ 5 ही उनके जो भोजन के आइटम होते उन्हें, मतलब दिन में अगर आपने चावल खाया तो उनके साथ के लोगों की कोशिश होती थी कि भाई बाद के खानों में भी उस दिन के खानों में चावल जरूर आइटम हो, वरना 5 की संख्या जो है होगा। तो ये उनके लिए भी बड़ा वो था, उनके साथ के लोगों के लिए भी। और गांधी खुद कहते हैं थोड़ा मेरे लिए मेरी परीक्षा तो जरूर ली इस व्रत ने मेरी, पर हाँ मैं इस परीक्षा में सफल हुआ और इसका जीवन पर्यंत उन्होंने पालन किया। अंतिम दिन तक उन्होंने परीक्षा बहुत कठिन रखा अपने आप में। ये इसी तरह ये रोचक और मनोरंजक जानकारी के लिए और ज्ञानवर्धक भी बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए।